नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जो शेड्यूल है उसको जारी कर दिया गया है। पहले शिफ्ट यानी कि प्रथम चरण का जो एग्ज़ाम है वह 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक चलेगा। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जल्द से जो है एडमिट कार्ड वह भी परीक्षा से 28 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू है, तो परीक्षा से ठीक 4 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वह डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को एकदम ठीक से करते रहिए आप। इस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए जो है हम डेली बेसिस पर आप तक जो है प्रैक्टिस सेट पहुंचा रहे हैं। डेली हम आप तक 3 प्रैक्टिस सेट पहुंचाते हैं, एक सुबह, एक दोपहर और शाम को। तथा इस प्रैक्टिस सेट को आपको बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना होता है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 30 प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि आपका यह जो प्रैक्टिस सेट है आप इसमें से जो है कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को और आगे बढ़ाते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने 40वां जो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत में जो मिट्टी बचाओ आंदोलन था इसकी शुरुआत हुई थी होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा होशंगाबाद मध्य प्रदेश से जो है भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन को शुरू किया गया। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है, हरित गृह प्रभाव जिसको हम इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कहते हैं, इसके अभाव में जो है पृथ्वी का जो औसत तापमान है वह कितना होगा, आपको बताना है। तो हरित गृह प्रभाव के अभाव में जो है, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट के अभाव में जो है औसत जो तापमान होगा भू सतह का वह हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव नहीं होता है तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वह -18 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी पर्वत फ्रांस और स्पेन में स्थित है, यानी कि यूरोप की कौन सी पर्वत श्रृंखला है आपको बताना है इसमें से। तो फ्रांस और यूरोप में फ्रांस और स्पेन में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो पाइरेनीज, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, पाइरेनीज। अगला प्रश्न हमारा है, मलेशिया की जो फेमस किंटा वैली है, किंटा घाटी, यह क्यों प्रसिद्ध है? तो मलेशिया की जो किंटा घाटी यह फेमस है टीन उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, टीन उत्पादन। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो संविधान का कौन सा भाग है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो हमारे संविधान का भाग आपको मिलेगा, हमारे संविधान का जो पार्ट है वो 9 है, इसके तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा भाग 9। अगला प्रश्न हमारा है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म में जो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटो सेल का, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, फोटो सेल। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल जो है यह कब जोड़ा गया था? यानी कि हमारी जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है इसमें जो है थर्ड फ्लोर यानी कि तृतीय तल कब जोड़ा गया था? तो यहाँ पे तृतीय तल से जो तात्पर्य है, थर्ड फ्लोर से तात्पर्य यहाँ पे है पंचायती राज व्यवस्था से। तो हमारे भारतीय संविधान में जब पंचायती राज व्यवस्था को कब सम्मिलित किया गया था? तो 1992 में। तो राइट आंसर आपका जाएगा 1992 में जो है हमारे भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है? यानी कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 3 है इसके तहत जो है निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है? तो अनुच्छेद 3 के तहत जो है नए राज्यों का गठन किया जा सकता है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन भी किया जा सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु नए राज्यों का जो प्रवेश है वह नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, जो है नए राज्यों का प्रवेश नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 3 के तहत। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मानव शरीर में जो है प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है अमाशय से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अमाशय। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में जो है पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से जो है कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, बेरी बेरी। अगला प्रश्न हमारा है,
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो रक्त का जो थक्का होता है किस विटामिन के कारण जमता है? तो विटामिन इसका के बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन के से के कारण जो है रक्त का थक्का मनुष्य के शरीर में जमता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है हमारे संविधान का अनुच्छेद 323 क, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। जो अनुच्छेद हमारा है 323 क, इसका संबंध है प्रशासनिक न्यायाधिकरण से। और अनुच्छेद 263 का संबंध किससे है? तो अंतर्राज्यीय परिषद से। किससे? तो अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 263 है। और वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद 280 है। और अनुच्छेद जो है 315 का संबंध किससे है? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी से। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है? तो इसमें से कौन सा पदार्थ है जो वृक्ष से प्राप्त होता है? तो हींग इसका राइट आंसर हो जाएगा। हींग जो है यह वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसमें से कौन सा मतलब धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य से संबंधित है? तो हमारे भारतीय संविधान का भाग 6 जो है यह किससे संबंधित है? तो यह राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, हमारे भारतीय संविधान का जो पार्ट 6 है यह किससे संबंधित है? तो यह राज्य से संबंधित है। वही हमारे संविधान का भाग 4 का किससे संबंधित है? तो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको भाग 4 क में रखा गया है। और भाग 15 यानी कि भाग 15 जो पार्ट 15 हमारे किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। किससे? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है भाग 15। अगला प्रश्न हमारा है, सिल्वर आयोडाइड का अनुप्रयोग किया जाता है किसमें? तो सिल्वर आयोडाइड का जो अनुप्रयोग है किसमें किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, कृत्रिम वर्षा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 से लेके अनुच्छेद यहाँ पे 5 से 11 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तो अनुच्छेद आपका 5 से 11 जो है यह किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो हमारे भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति है लोक लेखा समिति। इस समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं जो कि लोकसभा से होते हैं। इसके बाद आती है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं। इसमें से 15 मेंबर आपको मिलेंगे लोकसभा के और 7 मेंबर आपको मिलेंगे राज्यसभा के। तो दोनों समिति आपको याद रखनी है। जो हमारे भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति है वो है लोक लेखा समिति। इस समिति में टोटल लोक लेखा समिति में 30 मेंबर होते हैं तथा ये सभी मेंबर लोकसभा के होते हैं। तथा प्राक्कलन समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं। इसमें से 15 मेंबर होते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर आपके होते हैं राज्यसभा से। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को कब स्पष्ट किया था? तो इसमें से किस केस के तहत जो है भारतीय संविधान ने संविधान के आधारभूत ढांचे की संरचना प्रदान की थी? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा केशवानंद भारती। जो केस था 1973 का, इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है संविधान के मूलभूत ढांचे की संरचना दी थी। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती वाद 1973 में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? तो इंडियन गवर्नमेंट का लक्ष्य है भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का वर्ष 2024 तक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 2024। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपको मिलेगा कहाँ पे? लखनऊ में, यानी कि राइट आंसर आपको हो जाएगा लखनऊ में जो है आपको मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क। अगला प्रश्न हमारा है, ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो सूचकांक है, यह जो इंडेक्स है, यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है इस सूचकांक को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 2019।
अगला प्रश्न हमारा है अटल इनोवेशन मिशन मतलब किस विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है? तो अटल इनोवेशन मिशन को शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो राइट आंसर आपका जाएगा नीति आयोग यानी कि ऑप्शन बी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है भारत में जो है अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय यानी कि रेलवे म्यूजियम बनाया गया है? तो रेलवे म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया है? तो कलकत्ता मतलब कानपुर के यहाँ पे कानपुर नहीं कर्नाटका होगा। तो कर्नाटका के हुबली रेलवे स्टेशन पे जो है आपका रेलवे म्यूजियम बनाया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर जो है क्या बनाया गया है? तो रेल म्यूजियम बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? तो मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र बना है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आपको मिलेगी अबू धाबी तथा संयुक्त अरब अमीरात में जो है इस वर्ष का आईपीएल यानी कि 2020 का जो आईपीएल था इसका आयोजन भी संयुक्त अरब अमीरात में ही किया गया। अगला प्रश्न हमारा है भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया है? तो सोशल मीडिया पर जो है मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पड़ोसी देश बना था बांग्लादेश यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है बांग्लादेश। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने जो है जुलाई 2020 में निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि प्रयागराज जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद जिसका प्राचीन नाम था इलाहाबाद इसमें जो है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो राइट आंसर आपका जाएगा प्रयागराज में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।